अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाइड्रोकार्बन ख़त्म हुआ, हाइड्रोकार्बन चैप्टर हमने कवर किया फुल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड का और अमाइन का ऑलरेडी हम इसका नोमेंक्लेचर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन की तरफ कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और इसको करते हैं। सो इसका स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है सेम इज़ लाइक अल्केन है, तकरीबन सेम होता है। इसके सिर्फ यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है क्लोरीन या एक्स जो होता है। एक्स से मुराद हेलोजन है जो कि कोई भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बस यही है कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। और बाकी स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, आपने देखा होगा। हाइब्रिडेशन पर भी वीडियो है, उसमें भी बताया है। और ये एंगल जो है sp3 हाइब्रिडेशन में 109.5 होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। अल्काइल हैलाइड जो होता है, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जितने सारे होते हैं ये जो सबसे पहले वाले होते हैं वो गैसेस के फॉर्म में होते हैं। और फिर 16 तक लिक्विड्स होते हैं, इसके बाद सॉलिड्स होते हैं। इसके बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दे आर हेवियर देन अल्काइल हैलाइड। सो इसका हायर होता है बॉइलिंग पॉइंट, चूँकि सेम कार्बन के यहाँ से होते हैं तो इसका इंक्रीज़ होता है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है बाद में। जितना ज़्यादा इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज़ होता है उतना ही ज़्यादा उसका इंक्रीज़ होगा बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि नॉर्मल अल्काइल हैलाइड जो होता है, नॉर्मल RX जो होता है, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा ब्रांच से। जो ब्रांच जितनी सारी है, अल्केन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, जो भी है, स्ट्रेट चेन जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है और बाकी का डिक्रीज़ होता है, बाकी का कम होता है। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में क्योंकि ये पोलर नहीं है। और अल्काइल हैलाइड और फ्लोराइड जो होता है लाइटर होते हैं वाटर से, और आयोडाइड और ब्रोमाइड जो होते हैं ये डेंसर होते हैं वाटर से। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में याद करना है। यहाँ पर हम करेंगे अब इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर हम अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन एसिड मिलाए तो हमारे साथ एनहाइड्रस ZnHCl2 में, तो हमारे साथ बनता है डिफरेंट सारे रिएक्शन अगर हम मिलाए जो डिफरेंट अल्कोहल से मिलाए और डिफरेंट सारे हाइड्रोजन एसिड, तो हमारे साथ बनता है फिर इसका RX बनता है हमारे साथ। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं, आपने सिर्फ उसका नाम याद करना है और उसके अगर प्रोडक्ट और रिएक्टर्स होते हैं उसके प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हेड टू टेल रूल, आप इस पर अप्लाई करें तो ये इसका हेड है और ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, इसका ये टेल है। तो ये टेल जो है ये मैं इसके हेड से मिलाऊँ और इसके टेल जो मैं इसके हेड से मिलाऊँ तो यहाँ पर H2 हमारे साथ बनेगा और यहाँ पर ये इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। तो ये हेड टू टेल रूल आप 90% रिएक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दो तरह की रिएक्टेंट्स हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट्स डायरेक्ट मिलेगा। जिस रिएक्शन में भी दो तरह के प्रोडक्ट्स हो, दो तरह के रिएक्टेंट्स हो, जो दोस्त या इस पर हेड टू टेल अप्लाई करके आप प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो एक सिंपल ट्रैक है रिएक्टेंट्स के लिए। दूसरा है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हेलोजनेटिंग एजेंट्स। तो हेलोजनेटिंग एजेंट्स में हमारे साथ होते हैं फास्फोरस ट्राईहैलाइड। फास्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ अगर हम मिलाएं इस तरह तो हमारे साथ बनता है, इसमें भी 2 है। तो इसको अगर आप देखें यहाँ पर तो ये इसका टेल है और ये इसका टेल है। इसका टेल को हम हेड से मिलाएं यहाँ पर तो ये RX हमारे साथ बनेगा। 3 है ये भी और 3 है ये भी। यहाँ पर PX3 यहाँ पर भी 3 है और यह भी 3 है। तो इसका टेल हम इसके हेड से मिलाएंगे और यहाँ पर POX3 को यहाँ पर इससे मिलाएंगे तो फास्फोरिक एसिड बनेगा हमारे साथ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी दो तरह के होते हैं। और अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड अगर हम पायरिडीन की मौजूदगी में मिलाए तो इससे भी हमारे साथ बनता है अल्काइल हैलाइड। SO2 हमारे साथ बनेगा, इससे यहाँ से एक ऑक्सीजन आएगा, इसके कनेक्ट करेगा जॉइन करेगा और HCl हमारे साथ बनेगा। तो पायरिडीन की मौजूदगी में ये बनता है। और फ्लूइडिकल हेलोजनेशन जो होता है फास्ट रिएक्शन में, फ्लूइडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसके थ्रू भी हमारे साथ ये बन सकता है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं। अब हम आएंगे इसकी रिएक्टिविटी की तरफ कि अल्काइल हैलाइड कितना रिएक्टिव है। तो अल्काइल हैलाइड में अगर आप देखिए यहाँ पर कार्बन जो होता है पार्शियल पॉजिटिव होता है और यहाँ पर हैलाइड अगर आप देखें तो हैलाइड में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हैलाइड निगेटिव होता है। सारी
हेलाइड जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, तो इस वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होता है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से यहाँ पर पोलर नेचर होता है इस बॉन्ड का, और इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो पार्शियल पॉजिटिव मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कहते हैं, इस अल्फा कार्बन को। इस अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिससे डायरेक्टली अटैच होता है हेलोजन। तो इस हेलोजन के साथ अटैच होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। तो इस वजह से यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। मैंने आपको कहा था कि जिसमें डबल बॉन्ड होंगी, अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, किसी क्लास में डबल बॉन्ड होंगे तो उसमें एडिशन रिएक्शन, तो उसमें उसकी एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं, कोई और चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें सिंगल बॉन्ड हो तो फिर हम इस और सिंगल बॉन्ड हो और नॉन इस तरह की पोलर नेचर का हो, पोलर नेचर का सिंगल बॉन्ड हो, तो फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप्स होते हैं। अगर यहाँ पर ये वाला जो होता है हमारे साथ ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है इस कार्बन का, या जो नेचर होता है मेन जो चीज़ होता है सेंट्रल एटम का, जो इलेक्ट्रोफिलिक अगर होता है सेंट्रल एटम, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, और अगर न्यूक्लियोफिलिक होता है तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इस वजह से हमारे साथ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। यहाँ पर हमारे साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं इसमें, और यहाँ पर ये जो होता है हेलाइड आयन जो होता है रिप्लेस करता है, और इस वजह से यहाँ पर इसमें हेलाइड आयन को रिप्लेस करता है, कोई और चीज़ आता है और इसको रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, और इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है। अगर हम डिहाइड्रोहेलोजनेशन करें, इसकी डिहाइड्रोहेलोजन, एक साइड से हेलोजन हटाए और दूसरे साइड से हाइड्रोजन हटाए, H हटाए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं। तो दो टाइप की रिएक्शन ये करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका स्ट्रेंथ जो होता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा हमारे साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कौन सा सबसे ज़्यादा, अगर हम हेलोजन अटैच करें कार्बन के साथ, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में अल्फा कार्बन के ये जो हम रिमूवल करते हैं उसका हर एक का बॉन्ड एनर्जी पार्ट करना होता है। तो हर एक का बॉन्ड एनर्जी अगर आप यहाँ देखें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्लोरीन की केस में, और फिर कम होता है, डाउन द ग्रुप कम की तरफ जाता है, मतलब क्लोरीन का थोड़ा कम है, फिर ब्रोमीन का ज़्यादा कम है, और आयोडीन का सबसे कम है। तो इस वजह से जब जो सबसे कम होता है उससे हटाना सबसे आसान होता है। तो इस वजह से सबसे हटाना यहाँ पर ये आयोडीन हटाना यहाँ से सबसे आसान होता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है। जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, और जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका जो सबसे कम स्टेबल है इसको बहुत आसानी से हम टूट सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर हमारे साथ ये है, और फिर उसके बाद ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि सबसे आसानी से ये रिएक्शन करता है, और उसके बाद फिर ये। तो ये इसका स्टेबिलिटी, यह इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है इसका। इसके बाद हम करेंगे इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस।